हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says there are 30 trees at equal distances of 5 meters in a line with a well. The distance of the well from the nearest tree is 10 meters. A gardener waters all the trees separately, starting from the well, and he returns to the well after watering each tree to get water for next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30 ट्रीज है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस है 5 मीटर। हर एक ट्री के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कुएं में से हर एक ट्री को पानी देना है। तो गार्डनर हर बार वेल में आता है, पानी निकालता है और ट्री को वाटर करता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो गार्डनर है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो for solving this question, we are using key concept sum of n terms of AP. So Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d, where a is the first term, d is the common difference and n is the number of terms. अब यहाँ पे देखिए, this is your well, ये well है जहाँ पे आपके पास पानी है। अब यहाँ पर लगी हैं आपकी ट्रीज और हर ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 5 मीटर। देन नेक्स्ट ट्री यहाँ पर है, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। अब हमें क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री इज 10 मीटर। सो पहला जो ट्री है इसका और वेल के बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो 10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि ये जो गार्डनर है यहाँ से वाटर लिया और यहाँ पे ट्री में वाटर दे दिया, तो यानी कि पहला डिस्टेंस कवर कितना होगा, 10 मीटर। अब जैसे ही यहाँ पे आया होगा देन वापस भी जाएगा दोबारा पानी लेने के लिए ताकि दूसरे प्लांट में दे सके। तो अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 10 मीटर। देन क्या करेगा, इसके बाद पानी लिया और यहाँ जाएगा तो 10 प्लस 5 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 15 मीटर। देन नेक्स्ट वापस जाएगा तो अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 15 मीटर। देन सो ऑन, यहाँ पे एन नंबर ऑफ ट्रीज 30 ट्रीज लगे हैं तो सभी के लिए जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास जाने का डिस्टेंस 20 मीटर, आने का डिस्टेंस 20 मीटर एंड सो ऑन। तो हर एक डिस्टेंस 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस है 5। अब यहाँ पे लास्ट ट्री जो होगा आपके पास 30th ट्री होगा। तो 30th ट्री में जब यहाँ से वाटर लेकर आया तो सीधा यहाँ पे डाल देगा, वापस जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस सिर्फ एक ही बार ट्रेवल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस covered will be equals to 2 times of Sn, sum of कितने टर्म्स, 29, बिकॉज यहाँ पे 29 ट्रीज तक तो वो जाएगा पानी डालने एंड देन 29 ट्रीज के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट ट्री होगी आपके पास S30, या फिर S30 नहीं बोलेंगे हम इसे A30 बोल देंगे लास्ट टर्म। तो ये इतना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ S29 विल बी 29 डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2। फर्स्ट टर्म दैट इज 10, 2 into a प्लस 29 माइनस 1d, और d कितना है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5 प्लस A30 हो जाएगा आपके पास a प्लस 29d। तो फर्स्ट टर्म कितना है, अगेन मेरा फर्स्ट टर्म 10 है। So 10 plus 29d, d is the common difference which is equals to 5। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करें तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास 29, 2 into 10 तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 28 into 5 प्लस 10 प्लस यहाँ पे 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 145। तो यहाँ से ये हो गया आपके पास 29
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बस ये आपका आ जाएगा 140। 140 प्लस 20 तो ये हो गया मेरे पास 160, देन प्लस 155, इन दोनों को ऐड कर लिया तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई करके 4795 मीटर। सो गार्डनर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.